सुबह सुबह किचन में से आ रही खटपट की आवाज़ सुनकर गायत्री देवी जी की आंख खुली। गायत्री देवी ने अपनी आंखों में चश्मा लगाते हुए घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। गायत्री देवी भी जल्दी से उठी और रसोई की तरफ देखने चली गई कि रसोई में इतनी सुबह सुबह जल्दी उठकर कौन क्या बना रहा है। गायत्री देवी जैसे ही रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभय चाय में डालने के लिए अदरक कूट रहा था। अभय माँ को देखकर बोला, अरे माँ, आप लगता है मेरी अदरक कूटने की आवाज़ ने आपकी नींद खराब कर दी। आप भी इतनी जल्दी उठ गई, पर चलो कोई बात नहीं, मैं चाय बना रहा था। अब आप उठ गए हैं तो एक कप चाय आप भी पी लो। अपने बेटे के हाथों की बनी हुई चाय पीकर बताइए कैसी बनी है। गायत्री देवी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अरे बेटा, कल रात को ही तो तू 15 दिन के टूर के बाद घर पर वापस तू आया है और आते ही थोड़ी देर आराम किया और अब सुबह जल्दी उठकर रसोई में घुस गया अपने लिए खुद ही चाय बनाने के लिए। अरे बहू को बोल देता, वो बना देती तेरे लिए चाय, तुझे बनाने की क्या ज़रूरत थी। अभय चाय को कप में डालते हुए बोला, अरे माँ, माधुरी सो रही है। रात को उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, उसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी है, उसको आराम करने दो। अभी वैसे भी प्रेगनेंसी में शरीर के अंग दुखने की शिकायत करती रहती है। गायत्री देवी ने चाय की चुस्कियाँ लेनी बंद करी और अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, ये आजकल की लड़कियां भी ना लगता है कांच की गुड़िया के जैसे बनी है। इनको तो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का काम भी करने के लिए कह दो तो इनके कभी कमर, कभी पैर, कभी हाथ दुखने लगते हैं। और फिर जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो पूछो ही मत, पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाना चालू कर देती है। अरे क्या हम औरतें नहीं थे? क्या हमारे बच्चे नहीं हुए थे क्या? अरे पूरा घर का काम पूरे 9 महीने तक किए किए बिना किसी शिकायत के करते रहते थे, कभी कुछ नहीं हुआ और देखो अभी भी वैसे के वैसे हैं, कुछ नहीं हुआ। मुझको तो लगता है ये आजकल की लड़कियां काम चोर है। जोर आता है इनको काम करने में, काम से बचने के बहाने बना लेती है, बस और कुछ नहीं। अभय बोला, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। भला कौन लड़की तकलीफ़ में रहकर बिस्तर पर आराम करना चाहेगी? सब अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, पर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता कुछ काम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम से बचने का नाटक कर रही है। आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर अभय पेपर पढ़ने के लिए बाहर बरामदे में चला गया। इस बात के कुछ दिन बाद एक दिन जब अभय घर पर लौटा तो गायत्री देवी खुश होते हुए बोली, अरे बेटा सुन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और तेरे लिए। अरे तू मामा बनने वाला है, तेरी बहन भी प्रेग्नेंट है। आज ही समधन जी का फ़ोन आया था। अभय खुशी से झूमते हुए बोला, सच माँ? यह तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी बाज़ार से मिठाई लेकर आता हूँ। हमारे घर में इतने दिनों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। मैं पापा भी बनने वाला हूँ, मामा भी बनने वाला हूँ। सच में माँ, बहुत खुशी हो रही है। गायत्री जी का घर आंगन खुशी से चहक उठा था। एक दिन शाम को गायत्री जी उदास होकर घर के आंगन में बैठी हुई थी। माधुरी रसोई में रखे हुए खूब सारे बर्तनों को साफ करती हुई बीच बीच में अपनी कमर को पकड़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्का हल्का दर्द साफ दिख रहा था। जैसे ही अभय ऑफिस से लौटा, गायत्री जी ने उसको आते ही अपने पास बिठा लिया और बोली, अभय सुन बेटा, कल तू जाकर तेरी बहन को यहाँ ले आ बेटा। अभी उसका प्रेगनेंसी का शुरू का टाइम है, उसको कुछ थोड़ी तकलीफ़ होती है। वह बेचारी सुबह चक्कर के कारण बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। आज फ़ोन आया था उसका, बहुत उदास लग रही थी। उसकी सास बहुत तेज है, पता है ना तुझे। जब वो घर के कामों में अपनी तकलीफ़ के कारण हाथ नहीं बटा पाती है
तो सास उसकी तकलीफ़ को उसका नाटक बताकर उसको 10 बातें सुना देती है कि वो काम से जी चुरा रही है। तेरी बहन इस वक्त तकलीफ़ में है बेटा, उसको वहाँ पर कोई नहीं समझ रहा है। अरे तुझको तो पता है ना, तेरी बहन काम से जी चुराने वाली है ही नहीं, पर अब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो वो क्या करे। अरे भला तकलीफ़ में रहकर किसी से काम होता है। तू अपने यहाँ ले आ, मैं पूरा ध्यान रखूँगी, उसको इतना सा पत्ता भी नहीं हिलाने दूँगी, उसको पूरा आराम करने दूँगी। अरे आखिर एक औरत प्रेगनेंसी में कितनी तकलीफ़ उठाती है, उसके ससुराल वालों को इतना भी नहीं पता कि अपनी बहू से आराम कर आए इस वक्त। तो कम से कम उससे अभय बोला, कह तो सही रही हो माँ आप, प्रेगनेंसी में एक औरत को आराम की बहुत ज़रूरत होती है, पर ये औरत जब एक बेटी के रूप में होती है तब उसकी तकलीफ़ सबको तकलीफ़ लगती है। एक बहू के रूप में तो उसकी तकलीफ़ सबको नाटक ही नज़र आती है। जैसा आपको भी अपनी बहू माधुरी की तकलीफ़ कम और नाटक ज़्यादा नज़र आती है। माधुरी और मेरे लाख कहने पर भी कि माधुरी की कमर हल्के हल्के दर्द से सारे दिन दुखती रहती है, फिर भी आपने इस तकलीफ़ को कभी उसकी तकलीफ़ समझा ही नहीं। और देखो अभी वो आपकी आंखों के सामने अपने चेहरे पर दर्द लिए हुए कितनी देर से खड़ी रहकर रसोई में जमा गंदे बर्तनों को साफ कर रही है, पर आपके मन में उसके लिए कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो उसके दर्द को महसूस कर सके। दूर बैठी बेटी की तकलीफ़ आपको उसकी बातों में ही नज़र आ गई, पर सामने रह रही बहू की तकलीफ़ आपको नाटक लग रही है। आखिर यही तो समाज की कड़वी सच्चाई है। अगर सास बहू का दर्द समझ ले तो कोई भी बेटी अपनी माँ से यह नहीं कहेगी कि वो तकलीफ़ में है, क्योंकि उसकी तकलीफ़ को ससुराल में समझने के लिए दूसरी माँ जो मिल जाएगी। पर यह दूसरी माँ शायद एक बहू के हिस्से में कभी नहीं आती है। बस खुद की बेटी की तकलीफ़ और दूसरे की बेटी की तकलीफ़ नाटक। जब तक सबको नज़र आएगी गायत्री देवी एक कड़वी सच से अनजान आज अपनी नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रही थी। सच ही तो कह रहा था उनका बेटा, आखिर उनकी बहू भी तो उसी दर्द और तकलीफ़ से गुजर रही थी जिससे उनकी बेटी गुजर रही थी। पर बेटी का दर्द उनको मिनटों में नज़र आ गया और बहू का दर्द सामने होते हुए भी एक नाटक बन गया। गायत्री देवी जल्दी से रसोई में गई और बर्तन साफ कर रही माधुरी से बोली, माधुरी बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरी तकलीफ़ को नाटक बताती रही। अरे तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, बहू की तकलीफ़ नाटक और बेटी की तकलीफ़ दर्द बनकर ही क्यों हमें नज़र आती है, क्योंकि हमारा नज़रिया ही ऐसा होता है शायद सोचने का। पर मैं आज और अभी से अपना ही नहीं नज़रिया बदलती हूँ। बेटा जाओ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यह काम सुबह काम वाली आएगी तब वह यह कर देगी। अभय मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि चलो देर से ही सही, पर माँ को बहू और बेटी की तकलीफ़ एक जैसी तो लगी। अब माँ बिना कुछ कहे ही माधुरी का पूरा ध्यान रखेगी और उसकी तकलीफ़ को नाटक नहीं समझेगी। दोस्तों कहते हैं ना, कहानी घर घर की। अभी भी अक्सर बहुत सारे घरों में बहू की तकलीफ़ को तकलीफ़ कम और नाटक ज़्यादा समझते हैं, वहीं बेटी के थोड़ा सा भी दर्द हो तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह की पारिवारिक और अच्छी अच्छी कहानियाँ हर रोज़ सुनने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। धन्यवाद।